मित्रों, भारत माता की जय। मित्रों, आज बड़ा ऐतिहासिक दिन था और आज की तारीख इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। इसके दो कारण हैं। पहला कारण है देश के एक आदिवासी परिवार की बहू, एक आदिवासी परिवार की बेटी आज देश के शीर्ष पद पर निर्वाचित होकर आसीन हुई। और दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है, एक देश के तथाकथित उच्च परिवार की बहू और विदेशी परिवार की बेटी कानून के भ्रष्टाचार के मामले में ईडी के सामने पेश हुई। और दोनों में भी तुलना करना चाहिए हमें। जहां तथाकथित परिवार की बहू, जिसे कानून के सामने, ईडी के सामने पेश होना था और उसके इशारे पर कई जगहों उपद्रव हुए, कई जगहों पे सरकारी संपत्तियों को क्षति पहुंचाई गई, वहीं एक आदिवासी परिवार की बेटी, एक आदिवासी परिवार की बहू जब उस उच्च सत्ता के उच्च पद पर आसीन होती है तो हमारे आदिवासी भाई बहन बड़े शांति से ढोल मजीरा बजा के उत्साह दिखाते हैं और एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। न कहीं सड़क पर रैली निकलती है, न कहीं सड़क पर जुलूस निकलती है। क्यों? उसका कारण है कि जो इस देश के सामान्य परिवार हैं वो अपने आप को देश के संविधान, नियम कानून से बांध कर चलते हैं। जबकि एकमात्र परिवार, नेहरू गांधी परिवार ऐसा है जिसे लगता है कि वो कानून से भी ऊपर है। उसे ये लगता है कि कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मित्रों, बात यही होती तो खत्म हो जाती। 9 साल तक सत्ता का संचालन रिमोट से करने वाली माननीय सोनिया गांधी जब आज अपने कर्तव्य का संचालन करना हुआ तो कर्तव्य पथ से भटक गई। आज उनको शालीनता दिखाना चाहिए था। आज भारत के राष्ट्रपति का चुनाव का नतीजा आना था। देश का 15वां राष्ट्रपति हमें मिलना था और आज उन्हें सर झुकाकर कानून का पालन करना चाहिए। लेकिन इस मौके पर जो चूक हुई, यह कैसा संदेश है? क्या हम उस देश में जी रहे हैं जहां एक परिवार विशेष होने के कारण किसी को कानून से ऊपर रखा जाएगा? क्या हम इसे बर्दाश्त कर लेंगे? यह देश हमारा है, यह संविधान हमारा है, इसकी रक्षा हमें स्वयं करनी है। जहां एक तरफ शालीनता की मूर्ति, सभ्य महिला, भारतीय महिला का स्वरूप द्रौपदी मुर्मू, जिसके नाम से ही आपको लगता है कि पूर्ण रूप से भारतीय, और एक तरफ सोनिया गांधी। आप तुलना कर लीजिए कि भारत के संस्कार और संस्कृति का पालन किसने किया? द्रौपदी मुर्मू ने किया या सोनिया गांधी ने किया? जब एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया जाता है तो राबड़ी और लालू यादव के सुपुत्र कहते हैं ये तो मूर्ति है, मूर्ति को बनाया जा रहा है। मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, एक पढ़ी लिखी महिला सिर्फ आदिवासी परिवार से आती है इसलिए आपको मूर्ति लगता है? आपकी माँ अंगूठा छाप थी, अनपढ़ थी और 10 साल तक बिहार के सत्ता का संचालन उनको बैठा कर किया गया। इस सवाल का जवाब दे पाओगे आप? मित्रों, आज का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज हमारे बीच में एक ऐसा राष्ट्रपति आया है, उस समाज से आया है जिसे राजनीति में हमने पहली बार कुछ दिया है।
एक विधायक और एक सांसद बनने के अलावा उनके पास उनको कुछ नहीं मिलता था। बहुत होता था एक आध मंत्री उनके बना दिए जाते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यह बता दिया कि प्रभु राम के आदर्श को मानकर, प्रभु राम के आदर्श पर राजनीति करने वाली दल भारतीय जनता पार्टी में ही ये मादा है कि एक सबरी के समाज से आने वाली महिला को देश के शीर्ष कुर्सी तक पहुंचा सके। सदियों पहले एक बार आदिवासी समाज का सम्मान तब बढ़ा था जब प्रभु श्री राम सबरी की कुटिया में स्वतः गए थे, और आज उस सबरी के समाज का सम्मान पुनः भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया है जब द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी बनाकर निर्वाचित कराया। तो मित्रों, आप इन दोनों पहलुओं का तुलना करिए, अध्ययन करिए। आप बताइए कि हमारे बीच में वह तथाकथित उच्च परिवार जरूरी है या भारत का हर परिवार जरूरी है। वंदे मातरम। भारत माता।